हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन और आज हम करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का नेक्स्ट पार्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता क्या है एंटरप्राइजेज में। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इनका बेसिक पर्पस क्या होता है? फाइनेंस देना किसी कंपनी को, फर्दर जो भी आगे बैंकिंग है उनको, यानी कि ये क्या करते हैं, कंट्री के अंदर फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर एंटरप्रेन्योरशिप के अकॉर्डिंग अगर इसकी मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता क्या है, इसका मतलब है एन एंटरप्राइजेज सच एज ए बैंक हुज प्राइमरी बिजनेस एंड फंक्शन इज टू collect money from the public and invest it in the financial assets such as stock and bond, loans and mortgage, leases and insurance policies. दैट मीन्स क्या है कि जो इंश्योरेंस है वो एक बैंक की तरह है, उसी की तरह वर्क करते हैं। लेकिन इसका प्राइमरी बिजनेस किस तरीके का होता है कि ये पब्लिक से मनी को कलेक्ट करते हैं। कि पब्लिक से कैसे कलेक्ट करते हैं कि इन्होंने अपने शेयर परचेज कर दिए, बॉन्ड परचेज कर ठीक है, लॉन्च करे, इशू कर दिए मार्केट में। जो पब्लिक है वो उनको परचेज करेगी और उससे क्या है, इनकी जो मनी कलेक्ट होगी, जो मनी ये कलेक्ट करेंगे उनको फर्दर क्या है आगे इन्वेस्ट कर देते हैं, स्टॉक्स में, बॉन्ड में, लोन में या किसी मॉर्गेज में, किसी भी तरीके कोई भी पॉलिसीज के अंदर आगे फर्दर इन्वेस्ट करके जिस पब्लिक को उन्होंने शेयर इशू किए, जिन्होंने शेयर परचेज किए, उनको एज अ डिविडेंड के रूप में पैसा मिल जाता है। एंड जहाँ ये इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं। अनदर डेफिनेशन इसकी बात करें तो एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोसेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज लोन, डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट, कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करता है, लोन के टाइप में या डिपॉजिट करना या इन्वेस्ट करना, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी पर्सन डील विद, ऑब्वियसली कि आज के टाइम में बैंकिंग से हर एक पर्सन है वो डील करता है। वो कोई डिपॉजिट करवाने डिपॉजिट कराएगा, वो विड्रॉल भी करवाएगा, कोई लोन को सेशन करवाने। तो जो डेली बेसिक्स पे जो वर्क करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी उस तरीके से होते हैं जो फाइनेंस के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करते हैं। नाउ द सेकेंड इज द इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके उसमें इंस्टीट्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, क्या एफर्ट्स होते हैं, एंड गवर्नमेंट का क्या रोल होता है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटरप्राइजेज को डेवलप करने में। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का काफ़ी इसमें रोल रहता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को हम डेवलप करते हैं, आगे आते हैं, तो गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, अपनी कंट्री में वो चीज़ें प्रोवाइड करवाती है, तब ही हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें आगे लेके जा सकते हैं, उस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर, ठीक है, वो मतलब जो हमारे डेवलपमेंट एरियाज़ हैं कुछ एक उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन है, अभी डेवलप हो रहा है। ऑलमोस्ट क्या है कि इसमें काफ़ी वर्क कर रहा है इंडिया की जो इंडस्ट्रियल है उस चीज़ को अप किया जाए, जितनी ज़्यादा हम इंडस्ट्रीज़ को इम्प्रूव करें वो कर सकें, लेकिन अभी इसमें डेवलपिंग है। तो इसी में ही एक फर्स्ट पहला पार्ट आता है नेशनल इंस्टीट्यूशन और एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, NIESBUD। ये 1983 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके से, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इसके क्या क्या फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो हम इसी के ही करेंगे। NIESBUD है, इसी के ही हम जो फंक्शंस हैं वो आगे करने वाले हैं। आज का टॉपिक, आज की इस वीडियो में हम इसके फंक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड इसके जो भी इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कैसा होता है, बस आज के इस वीडियो में हम इतना कवर करेंगे। तो फंक्शन क्या है, जो हमारा ये नेशनल इंस्टीट्यूशन और एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट है, ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। एक्ट एज ए सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, ये क्या है, एक सुप्रीम इंस्टीट्यूट है, यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, फाइनेंस के इंस्टीट्यूशन है, उन सबको गाइड करना, उनके सबसे अपर ये आता है कि उन सबको फाइनेंस प्रोवाइड करवाना, उनके लिए गाइडलाइंस देना, उस तरीके का वर्क करता है। कोऑर्डिनेटिंग द ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो भी हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसका कोऑर्डिनेशन बना के रखना, कि जितनी भी हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी चलती हैं बिजनेस की, जो फाइनेंशियल की, इंस्टीट्यूशंस की, उसका आपस में कोऑर्डिनेट, प्रॉपर सिस्टमेटिक उसको मेंटेन करके रखना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स हैं उनको सेटअप करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट लेके आएँ, ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएँ, जो कि हमारा कंट्री है वो ग्रोथ करे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रोथ करें। एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, यानी कि उनको टाइम टू टाइम एग्जामिन भी करते रहना कि वो अकॉर्डिंग टू रूल्स के वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली वर्क है कि नहीं कर रहे हैं, उस तरीके का उनको एग्जामिन करते रहना टाइम टू टाइम।
वर्कशॉप एंड सेमिनार को भी कंडक्ट करवाता है, यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको आगे फर्दर और अच्छी एक्टिविटी और अच्छा वो अपना क्या है 100% दे सकें, अपनी जो भी कोई प्रॉब्लम उनकी क्रिएट होती है, कुछ भी अराइज होता है उसको रिमूव कर सकें। उसके लिए वर्कशॉप हैं, सेमिनार्स हैं, ये कंडक्ट करवाते रहते हैं ताकि वो अच्छे से वर्क कर सकें। एंड इंस्ट्रक्शन भी देते रहते हैं, फॉर्म्स फॉर इंस्ट्रक्शन, कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है जिसके तहत ये वर्क है वो प्रॉपरली किया जा सकेगा। देन नेक्स्ट इसका आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इम्पैक्ट थ्रू आउट द कंट्री। इसका मेन पर्पज क्या है कि हम थ्रू आउट द होल ओवर द कंट्री हम वर्क करें, ठीक है, जितना भी हमारे जिस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं होल ओवर द कंट्री हम वर्क करें। हेल्प एंड सपोर्ट इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं इससे जो भी हमारे फाइनेंस रिलेटेड हैं, जो भी हमारे इस नेशनल जो एंटरप्रेन्योरशिप है स्मॉल डेवलपमेंट के लिए इससे रिलेटेड हैं, वो हमारा उसको सपोर्ट करना ताकि वो अच्छे से वर्क कर सकें। स्टैंडर्डाइज प्रोसेस को इन्वॉल्व करना ताकि वो इस चीज़ों के अंदर हम एक स्टैंडर्डाइज ला सकें, उसको प्रॉपरली हम वर्कआउट करवा सकें। एंड जो भी हमारी इफेक्टिव ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करना। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना किस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि जो जिसके हमारे फाइनेंस के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको प्रोवाइड करवाना। इफेक्टिव ट्रेनिंग देना एंड साइंटिफिक सिलेक्शन जो फॉर्मुलेशन है वो फॉलो करना। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि हमारा जो वर्क हो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो एंड प्रॉपरली हो, और हम क्या है जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको और आगे लेके आएँ, उनको सपोर्ट करें ताकि क्या है कि वो और ज़्यादा इसकी तरफ लोग हैं वो अट्रैक्ट हों, इसमें लोग इन्वेस्ट भी करें और नए नए इंस्टीट्यूशन भी आएँ। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा नेशनल है ये नेशनल इंस्टीट्यूशन और एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया के अंदर कैसे डेवलपमेंट होता है कि हम मोटिवेशन ट्रेनिंग है, जो अचीवमेंट है मोटिवेशन ट्रेनिंग है, क्या एक तरीके की क्या है बेसिकली जो हमारे अंदर है ना गुजरात इंडस्ट्रीज़ का है बेसिकली, ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनको होल और प्रॉपरली वर्कआउट करवाना। ये एक तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना प्रॉपर वर्क करती है ताकि हम जितने भी हो सके हमारे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उसको प्रॉपर मैनेज रखा जा सके। तो अचीवमेंट मोटिवेशनल ट्रेनिंग है कि उनको मोटिवेटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते रहना, उसमें वो चीज़ें लेके आएँ ताकि उसमें लोग हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। बेटर प्रोडक्ट सिलेक्शन में किस तरह का प्रोडक्ट सेलेक्ट करें हैं, कैसा रिपोर्ट्स तैयार करनी है, किस तरह की करके आनी है, कैसे उसको मैनेज करना है, बिजनेस के रिगार्डिंग जितनी भी ट्रेनिंग है, पोस्ट ट्रेनिंग है, प्री ट्रेनिंग है, एंड उसको फॉलो अप करना। उसमें कहीं भी हमें कोई भी दिखता है कि यहाँ पे इस चीज़ में इस तरह की कमी हो सकती है, उस चीज़ को रिमूव करना। तो ये सारे के सारे वर्क्स हैं वो इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा किए जाते हैं। तो आज हम इसका जो एक इंस्टीट्यूशन है वो ही पार्ट करने वाले हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन और एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट का। यानी कि ये सारी चीज़ें हैं जो आगे हम लेके आते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन का जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम इसके थ्रू करते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल जो भी एंटरप्राइजेज हैं, जो इंडस्ट्री हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1983 में किया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि हमें इंडस्ट्रियल को ही क्या करना है, आगे लेके जाना है, जिससे हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो भी आगे जा सकें। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप फील फ्री टू आस्क, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।